आज इंडियन मर्द अपनी मर्दानगी खोते जा रहे हैं और ये मैं नहीं बल्कि दुनिया भर के आर्टिकल बोल रहे हैं भाई। और इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण है मर्दों के अंदर का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते जाना, जो कि एक्चुअली में मर्दों के अंदर उनकी मर्दानगी को बनाए रखता है। अब भाई हो ये रहा है कि दिन ब दिन ये हार्मोन्स ना कम होते जा रहा है और ये रेट ऑफ डिक्लाइन भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि रिसर्च की माने तो हर साल मर्दों के अंदर 1% टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते जा रहा है। और यही कारण है भाई कि आज मर्दों के पास दुनिया भर का सारा नॉलेज है, दुनिया भर के सारे रिसोर्स है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेचारे दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, वो डिप्रेस होते जा रहे हैं, वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी में फंसते जा रहे हैं। वरना भाई आप खुद सोच कर देखो कि आज लोगों के पास जितना ज्ञान है, जितने रिसोर्सेस है, उतना तो भाई पिछले कई हजारों सदियों में आज तक किसी के पास नहीं था। लोगों को पहले सिंपल से नॉलेज के लिए भी कितना कुछ करना पड़ता था, लेकिन वहीं आज इंटरनेट और एआई की मदद से हम बस कुछ ही सेकंड में एक दो बटन्स दबा करके सब कुछ सीख सकते हैं, जिसके बारे में चाहे उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज 25 से 30 साल के नौजवान भी एक निब्बा निब्बी बनकर घूम रहे हैं, जहाँ उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें लाइफ में आगे जाकर करना क्या है। जबकि भाई हमारे प्राचीन काल में 20 साल की उम्र में ही लोग फिजिकली एंड मेंटली एक मर्द बन जाते थे। तो भाई फिर अब सवाल ये आता है कि आखिर हम कैसे पता करें कि कहीं हमारे अंदर भी ये टेस्टोस्टेरोन की कमी है या नहीं, और अगर है भी तो आखिर हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं और अपने लो टेस्टोस्टेरोन को फिक्स करके एक असली मर्द कैसे बन सकते हैं, जो कि पावरफुल हो, स्मार्ट हो और जिसे देखकर भाई लोग उसकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताने वाला, बल्कि उसके सटीक सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन को घर बैठे बैठे ठीक कर सकते हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद को एक असली मर्द की नजरों से देखने लगोगे। तो कमेंट में जल्दी से आई एम रियल मैन लिखकर मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज से जिंदगी बदलने वाली है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। नाउ साइन नंबर 1, ऑलवेज फीलिंग टायर्ड। अगर भाई आप हर दिन प्रॉपर्ली 7 से 8 घंटे की नींद लेते हो और उसके बाद भी अगर आपको पूरे दिन बैठे बैठे ही यूं ही आलस आता रहता है, आप चेयर पर बैठते तो सीधे हो, लेकिन भाई आपकी बॉडी इतनी टायर्डनेस फील करती है कि आप बस कुछ ही मिनटों में अपने पोस्चर को यूं टेढ़ा मेढ़ा करने लग जाते हो, तो भाई साहब तुरंत समझ जाना कि आपकी बॉडी आपसे चीख चीख कर ये बोल रही है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की भारी मात्रा में कमी हो चुकी है। और भाई ट्रस्ट मी, जब तक आप इसे फिक्स नहीं कर लेते हो ना, तब तक आप लाइफ की इस रेस में हमेशा पीछे ही रहोगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान तो बहुत कुछ होगा, लेकिन कुछ भी करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, जो अंदर से आने वाला पावर चाहिए, वो आपके अंदर मिसिंग है। यानी कि आसान शब्दों में कहे तो आपके पास फरारी तो है, लेकिन उसे चलाने के लिए जो ईंधन ऑयल चाहिए ना, वो आपके अंदर मिसिंग है। इसलिए तो भाई आप हर दिन घर में बैठकर अलग अलग चीजें देखकर उसे सीखते हो और उसके अकॉर्डिंग प्लान भी बना लेते हो, लेकिन कभी उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आपको पता है कि आखिर बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, आपको ये भी पता है कि IIT, नीट और यूपीएससी क्लियर करने के लिए कितने घंटे की पढ़ाई करनी है और वो पढ़ाई कैसे करनी है ये भी आपको पता है, लेकिन भाई इसके बावजूद भी आप कुछ कर ही नहीं पाते। आप जैसे 2 साल पहले खुद को रूम में बंद करके सोशल मीडिया कंज्यूम करते थे ना, आज भी भाई आप बिल्कुल उसी तरह से सारी चीजें दोहरा रहे हो और शायद आगे भी यही करते रहोगे, क्योंकि भाई ये सब कुछ हो रहा है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से। इसलिए भाई जब तक इस प्रॉब्लम को आप ठीक नहीं कर लेते ना, तब तक आपकी लाइफ में कोई नए चेंजेस नहीं आने वाले। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज एक बढ़िया ऑप्शन बताया जाता है, क्योंकि भाई कई सारी रिसर्च ने ना ये साबित तो किया है कि जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हो तब इससे आपकी बॉडी ना भारी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोड्यूस करती है, जिससे कि आप पूरे दिन एनर्जी से भरे रहते हो। लेकिन 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 यहाँ पे अगेन शुरुआती दिनों में ना यहाँ पे आपकी बॉडी आपको एक दूसरा साइन भी देती है। नंबर 2, नॉट गेनिंग अ रिजल्ट, यानी कि आपको शुरुआती दिनों में कोई भी रिजल्ट देखने को ही नहीं मिलता। क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि कुछ लोग तो बड़ी ही आसानी से बस कुछ ही महीनों में एक अट्रैक्टिव बॉडी जिम में बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग भाई सालों सालों तक जिम में घिसते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी नहीं बन पाती। ये बेचारे लोग अपने डाइट का भी स्पेशल ध्यान रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में कोई खास अंतर दिखाई ही नहीं पड़ता। अगर भाई आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो भाई तुरंत समझ जाना कि इन सब के पीछे ना सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम हो जाना, बस यही कारण है। वहीं आप अपने आसपास खुद देख लेना कि जिन मर्दों के अंदर ना टेस्टोस्टेरोन भरपूर मात्रा में होता है ना, उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ही बेटर होती है, साथ ही उनकी दाढ़ी मूंछ भी प्रॉपर तरीके से आती है, उनके चेहरे बिना एक मर्दानगी वाला अट्रैक्टिवनेस हमेशा रहता है, आवाज में भारीपन होता है, और भाई उनकी पर्सनालिटी एक मर्दानी वाली होती है। और भाई ये चीजें हमें क्लियरली दर्शाती है कि भाई सामने वाले बंदे के अंदर ना टेस्टोस्टेरोन लेवल कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन भाई दूसरी तरफ जब इस हार्मोन्स की कमी होती है, तब ना हमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक्चुअल वीकनेस, लो एनर्जी, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ ना आना जैसे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। और भाई कभी कभी तो लंबे समय तक टेस्टोस्टेरोन की कमी होने के कारण मर्दों को भाई गायनेकोमैस्टिक के प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, जिससे कि भाई मर्दों की चेस्ट कुछ इस तरह से भद्दी दिखने लगती है। अब ऐसे सिचुएशन में लोग अंधाधुंध एक्सरसाइज करने लगते हैं, और भाई जब एक्सरसाइज से भी रिजल्ट नहीं मिलता, तब भाई लोग हजारों रुपए सप्लीमेंट्स एंड पाउडर खरीदने पे उड़ा देते हैं। लेकिन भाई सच बताऊं तो इससे भी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब आप रूट कॉज को फिक्स करोगे।
करोगे, जिसके लिए ना भाई आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले मार्केट में मिलने वाला कोई एक अच्छा और नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेकर आना है। इससे आपकी सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आप खुद से महसूस कर पाओगे कि आपकी बॉडी ना अब आसानी से बन रही है। साथ ही आपकी बियर्ड, आपकी वॉइस और आपका लुक्स भी भाई अंदर से हील होना शुरू हो चुका है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट से कौन सा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेकर आना है, तो भाई मेरे पास ना आपके लिए एक सॉल्यूशन है। आप मेंश्योर का ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट ट्राई कर सकते हो। इस प्रोडक्ट को मैं पर्सनली इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि भाई इसमें ना वो सब इंग्रेडिएंट मौजूद है जो भाई नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में सहायता करता है। साथ ही भाई ये आपके सेक्स ड्राइव को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, यानी कि फुल मर्दानी वाली पावर। साथ ही इसके इस्तेमाल से बोन डेंसिटी एंड इम्यूनिटी भी इंप्रूव होने में सहायता मिलती है। भाई मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, बल्कि हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें ना तो इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है गोखरू बड़ा, जो कि भाई एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। साथ ही ये यूरिनरी इन्फेक्शन को भी ठीक करने में हेल्प करता है। एंड एज पर द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, द मैन हु कंज्यूम 1500 ग्राम ऑफ गोखरू वर मोर सेक्सुअली सेटिस्फाइड एंड फाउंड इंक्रीज स्टेमिना इन अ मैन। साथ ही भाई इसके अंदर सफेद मुसली भी है, जो कि भाई एक प्राचीन आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपकी बॉडी की मसल ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है और साथ ही आपके लिबिडो को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है। ऊपर से भाई इसे प्रिपेयर करने के दौरान ना कई सारी नेचुरल जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि भाई नेचुरली मैन के टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। और भाई सच बताऊं तो इसे इस्तेमाल करना भी बड़ा ही आसान है। ये प्रोडक्ट ना सिर्फ अडल्ट मर्दों के लिए है, जहाँ पे आप हर दिन एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात में खाना खाने के बाद ले सकते हो। साथ ही अगर आप चाहो तो इस प्रोडक्ट के बारे में ना किसी भी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या डॉक्टर से सजेशन ले सकते हो। आपको वहाँ पे भी इसका 100% ऑथेंटिक रिव्यू मिलेगा। तो भाई फिर देरी किस बात की, अभी जाओ और मेंश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को अभी ऑर्डर करो। इस प्रोडक्ट का लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहाँ पे आप इसे अभी अपने घर पर आसानी से मंगवा सकते हो। तो देरी मत करना क्योंकि ये ऑफर ना लिमिटेड है। नाउ नंबर 3, इंक्रीज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब भाई इंटरनेट के ऊपर ना एक सर्च करते ही आपको ऐसे हजारों रिसर्च पेपर मिल जाएंगे जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि यंग लोगों के बीच ना आजकल स्ट्रेस एंड एंजाइटी भयंकर रूप से बढ़ती जा रही है और इसका मेन कारण है टेस्टोस्टेरोन की कमी होना। यानी कि भाई ये साइंटिफिक रिसर्च ना साफ तौर पे ये दावा करती है कि जैसे जैसे आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन में गिरावट आती जाएगी, वैसे वैसे आपके अंदर स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी बढ़ती जाएगी। आप छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन में आ जाओगे। लाइफ के छोटे मोटे चैलेंजेस भी ना आपके पसीने छुड़ा देते होंगे। नहीं तो भाई आप खुद कंपेयर करके देख लो, जहाँ के पहले के जमाने के लोग जंगलों में रहकर शेर, चीता, गोरिल्ला, हाथी जैसे खतरनाक जानवरों का शिकार भी बड़े ही आसानी से कर लेते थे। वहीं भाई आजकल के नौजवान के तो गली मोहल्ले के छोटे मोटे कुत्तों को देखकर पसीने छूट जाते हैं, और अगर किसी हट्टे कट्टे इंसान ने जोर से चिल्ला दिया उन पे तो भाई डर के मारे उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो भाई ये सब ना आपके साथ इसीलिए होता है क्योंकि भाई आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो चुकी है, इसलिए तो वो मर्दान की वाला जिगरा आप डेवलप ही नहीं कर पा रहे हो। अब ऐसा होने के पीछे का एक बड़ा रीजन बताया जाता है लैक ऑफ स्लीप का। साइंस भाई खुद ये कहती है कि डिस्टर्ब स्लीप या ऑड टाइम स्लीप ना एक बहुत बड़ा कारण है लो टेस्टोस्टेरोन होने का। रिसर्च के मुताबिक रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे की नींद हमारी बॉडी के लिए अमृत समान होती है, लेकिन जिन लोगों के अंदर लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर अक्सर ऐसा देखा गया है कि इन लोगों को ना रातों में नींद नहीं आती। ये लोग रात भर मोबाइल या सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, और अगर इनसे फोन ले लिया जाए तब भी ये बेचारे जल्दी सो ही नहीं पाते, और इसी चक्कर में ज्यादातर लोग बेचारे नींद लाने के लिए फिर से फोन चलाने लगते हैं ताकि स्क्रीन पर कुछ देखते देखते उन्हें नींद आ जाए। लेकिन ये बेचारे ये नहीं जानते कि उनकी भाई यही आदत उनकी नींद और उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल की बैंड बजा रही है। इसलिए भाई अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है, ये लोग बेचारे या तो रात में देर तक जागते रहते हैं या फिर कोई उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं ताकि उन्हें जल्दी से नींद आ जाए। इसलिए तो भाई प्राचीन काल में हमारे पूर्वज ना एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करते थे। वो शाम को 7 बजे खाना खा लेते थे और सुबह जल्दी उठकर बिना थके पूरे फोकस के साथ अपना काम करते थे। इसलिए तो भाई उनको कोई भी बीमारी नहीं होती थी, और ये सबसे बड़ा रीजन है कि उनके अंदर ना कभी टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं होती थी। नाउ नंबर 5, लेश एम्बिशन इन लाइफ। अब आज है ना करीब 400 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र 16 साल के थे, तब उन्होंने तोरण का किला भाई अपने कब्जे में कर लिया था, और बस 3 सालों के भीतर यानी कि भाई जब वो मात्र 19 साल के हुए थे ना, तब तक भाई उन्होंने करीब 360 फोर्ट्स अकेले ही कब्जा कर लिए थे। यानी भाई आप खुद सोच कर देखो कि सिर्फ 400 साल पहले 19 साल के लड़के में कितनी ज्यादा हिम्मत और पावर हुआ करती थी। वहीं आज 400 साल के बाद हालात ये है कि 25 से 30 साल के हो जाने के बाद भी आज के नौजवान को ये तक पता नहीं होता कि आखिर उन्हें लाइफ में करना क्या है, उनका गोल क्या है। यानी कि भाई अपनी आधी जिंदगी चले जाने के बाद भी वो ये तक नहीं जान पाते कि उन्हें किस दिशा में अपनी जिंदगी को लेकर जाना है। और अगर गलती से वो कभी अपना गोल डिसाइड भी कर लेते हैं, तब भी भाई वो छोटे मोटे फेलियर्स को देखकर 2-4 महीने में ही अपने गोल को चेंज करके चले जाते हैं, और भाई अंत में उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। यानी कि भाई जहाँ 400 साल पहले लोग शेर की तरह टारगेट को सेट करते थे और अपने गोल के ऊपर हमला करके गोल को चीर फाड़ देते थे, वहीं भाई आज लोगों की हालत ये हो चुकी है कि उनसे उनका गोल ही डिसाइड नहीं हो रहा है। अब भाई अगर ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है तो दोस्त तुरंत समझ जाना कि इसका कारण है लो टेस्टोस्टेरोन। और ये बात कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि भाई दुनिया भर के साइंटिस्टों ने इस बात को प्रूव किया है। आप खुद यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके ये सारी डिटेल आराम से पढ़ सकते हो। नाउ नंबर 6, यू विल फेस फ्रीक्वेंट
मेमोरी लॉस। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने रूम में जाते तो हो कुछ करने के लिए, लेकिन रूम में पहुंचते ही आप ये भूल जाते हो कि आप वहां पे क्या करने के लिए गए थे। सिमिलरली आप किसी काम के लिए अपने फोन को अपने पॉकेट से बाहर तो निकाल लेते हो, लेकिन फिर आपको वो काम याद ही नहीं आता और आप फिर कुछ भलता ही अपने मोबाइल पे करने लग जाते हो। ऐसे ही पूरे दिन में आप छोटी छोटी चीजें इतनी जल्दी भूल जाते हो ना कि आपको भाई समझ में ही नहीं आता कि आखिर आपके साथ ये हो क्या रहा है। तो दोस्त यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज आपके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी बॉडी में ना टेस्टोस्टेरोन की मात्रा काफी ज्यादा कम हो चुकी है, और ये मैं नहीं बल्कि रिसर्च भाई खुद ये बताती है। अगर हम रिसर्चर्स की माने कि वो सारे लोग जिनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है ना, वो किसी भी एक चीज के ऊपर डीप वाला फोकस कर ही नहीं पाते। और तो और भाई ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन से लेकर स्टडी करने तक सारी डीप फोकस वाली चीजों में भारी मात्रा में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसे आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके खुद से भी पढ़ सकते हो। तो भाई अगर आपको अपनी बॉडी में ये सारे साइंस दिख रहे हैं ना, तो मतलब बड़ा ही साफ सा है भाई कि आपको अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देकर अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को सबसे पहले फिक्स करना होगा, जिसके लिए आप डेली वर्कआउट कर सकते हो, हेल्दी वाला फूड कंज्यूम कर सकते हो, साथ ही हर दिन सुबह कुछ समय के लिए सनलाइट के अंदर बैठ सकते हो। ये सारी चीजें मिलकर 21 दिन के अंदर अंदर ही ना आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बड़ी ही आसानी से बूस्ट करने में आपको मदद करेगी। इसके साथ साथ आप मेंश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक सपोर्टिव डोज की तरह आपके रिजल्ट को नेचुरली दुगना करने में आपकी मदद कर सकता है, जिसके लिंक एंड डिटेल आपको भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी, जिसे अभी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल के साथ साथ अपनी ओवरऑल बॉडी एंड स्किन को भी इंप्रूव करके एक पावरफुल एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हासिल करना चाहते हो ना, तो भाई आपको ये लेफ्ट वाली वीडियो अभी देख लेनी चाहिए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई पर्दे के पीछे की सच्चाई इंटरनेट पर हम ही लोग बताते हैं। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।